नमस्कार दोस्तों, निजडंका में आप सभी का स्वागत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। इस दौरान मंच का जो नज़ारा था उसके बारे में कई तरह की बातें की जा रही हैं। मंच पर सिटिक प्लानिंग से कांग्रेस ने बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इस मौके पर राहुल गांधी खड़गे को कुर्सी पर बैठाने के बाद अपनी सीट पर बैठे थे, जबकि मंच पर खड़गे को बीच में बैठाया गया था। उनके ठीक दाईं ओर सोनिया गांधी थी, जबकि बाईं ओर पार्टी के चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री थे। इसके बाद उनके बगल में राहुल गांधी थे, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि खड़गे ही सर्वे सर्वा हैं, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं, क्योंकि कांग्रेस में सब कुछ पहले से तय है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इस बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो इस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। पदभार संभालने के बाद खड़गे ने कई बातें कही, जिसमें उन्होंने खुद को मजदूर का बेटा बताया। खड़गे के इस बयान को राजनीतिक जानकार बहुत अहम मानते हैं, क्योंकि पीएम मोदी खुद को चाय वाला बताते रहे हैं और बीजेपी यह कहती है कि ऐसा केवल बीजेपी में ही हो सकता है। अब कांग्रेस भी खड़गे को मजदूर का बेटा कहकर बीजेपी के वार को बचाव करेगी, लेकिन क्या ऐसा संभव है? मैं अपनी वीडियो बीजेपी के लिए कांग्रेस ने चुना अध्यक्ष में इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस खड़गे को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेगी। यह बात साबित भी हो रही है। दूसरी बात यह कि खड़गे इस बयान के जरिए कांग्रेस की उस छवि को तोड़ना चाहते हैं। इसमें कहा जाता है कि पार्टी में ऐसे नेताओं की भरमार है जो बड़े घराने से आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पर परिवारवाद का भी आरोप लगता रहा है। बीजेपी गांधी परिवार को बार बार परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कहती है। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने के बाद पार्टी में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। विभिन्न पदों पर बैठे लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया। इससे साफ है कि खड़गे अपनी नई टीम के साथ आने वाले चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को सुधारेंगे, लेकिन इसके साथ ही उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि खड़गे इस मौके पर उदयपुर की बैठक में की गई घोषणाओं को लागू करने की बात कही। उन्होंने इस दौरान कहा कि पार्टी में 50 साल से कम उम्र के नेताओं को 50% मौका मिलेगा, लेकिन खड़गे के लिए यह आसान नहीं होगा। इस घोषणा से बुजुर्ग नेताओं की नाराजगी बढ़ सकती है। कांग्रेस कार्य समिति में प्रियंका गांधी को छोड़कर सभी सदस्यों की 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र है। खड़गे खुद 80 साल के हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर राजस्थान में सियासी गर्मा गर्मी हो सकती है, क्योंकि अध्यक्ष चुनाव के दौरान राजस्थान में सियासी उथल पुथल शुरू हुई थी, लेकिन अध्यक्ष चुनाव को देखते हुए पार्टी ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पर अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की रास्ता कसी फिर शुरू होने वाली है। पायलट समर्थक बगावत करने वाले कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की बाट जोड़ रहे हैं, जबकि गहलोत समर्थक इसके अनजान और निश्चिंत हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब आला कमान के प्रस्ताव को पास नहीं किया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी भी मांगी थी। अब इस सियासी ड्रामे को 1 माह हो गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब खड़गे के अध्यक्ष पद संभालते ही उठापटक फिर शुरू हो सकती है। अशोक गहलोत 71 साल के हैं, वहीं पायलट 45 साल के हैं। तो ऐसे में सवाल उठने लगेंगे, क्या गहलोत खुद ही सीएम पद छोड़ देंगे या 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे? इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। माना जा रहा है कि अभी फिलहाल गहलोत की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि खड़गे ने 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया है, जिसमें गहलोत के 4 कर्मियों को जगह दी है, जबकि पायलट के किसी भी समर्थक को इस समिति में जगह नहीं मिली है, क्योंकि राजस्थान में 2023 में चुनाव होना है। ऐसे में खड़गे क्या सचिन पायलट को आगामी चुनाव तक गहलोत को सीएम बने रहने के लिए मना पाएंगे? अगर मना लेते हैं तो यह तय है कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम फेस पायलट ही होंगे। लेकिन क्या अशोक गहलोत ने पार्टी में जो आग लगाई है वह इतनी आसानी से बुझ जाएगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि गहलोत गुट का कहना है कि जो लोग सरकार गिराने में शामिल थे उन्हें सीएम नहीं बनाना जाना चाहिए। इतना ही नहीं, खुद गहलोत इतनी आसानी से मान जाएंगे, यह भी यक्ष प्रश्न है। यानी खड़गे के सामने राजस्थान सबसे बड़ी चुनौती होगा। पहला यह कि यहाँ कांग्रेस को तीसरी बार सत्ता में वापसी कराना, दूसरा पार्टी को बिखरने से बचाना चुनौती होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूजडंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।